अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर ओपन योर बायोलॉजी बुक। बेटे कल मैंने आपको 3 डोमेन सिस्टम जो है वो हमने स्टार्ट किए थे। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने 3 और डोमेन्स में जो है बेटे क्लासीफाई किया था। कौन कौन सी डोमेन थी? डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया एंड डोमेन आर्किया। ये हमने कल अपने टॉपिक जो है ये कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आएँ तो मैंने आपको डोमेन आर्किया जो है यहाँ तक जो है वो कंप्लीट करवा दी थी। बेसिक फीचर जो है हमने आर्किया के पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, हाउ आर आर्किया यूनिक। ठीक है, आर्किया बाकी डोमेन से डिफरेंट कैसे हैं? ठीक है, कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो इनको बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं? देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड्स। ठीक है, देयर सेल मेम्ब्रेन, बेटे नजर आ रहा है आप लोगों को? Their cell membrane contain lipids with ether linkage between glycerol and fatty acid chain. The fatty acid chains are branched. That's why their cell membrane are more resistant to extreme condition. On the other hand, bacteria and eukarya have membrane lipids with fatty acid attached to glycerol by ether linkages. The fatty acid chains are unbranched. सबसे पहले जो चीज़ हमने स्टडी की, जिसको मैंने अभी रीड आउट किया है, डैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी? आर्किया की सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन है इट कंटेन्स लिपिड्स। क्या बेटे मैंने क्या बताया? लिपिड्स विद ईथर लिंकेज। कौन सा लिंकेज है इसमें? कौन सी जो है पेयरिंग हुई है? ईथर की। ठीक है, किसके दरमियान में? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। क्या बेटे मैंने वर्ड बोला है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। हाँ, यही वजह है कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है बेटे, ये जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, जितनी भी वेदर की एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनसे जो है इनको सेफ रखती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशंस, बिकॉज इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैटी एसिड की चेन्स जो है ब्रांच चेन से मिलके बनी होती है। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो बैक्टीरिया और यूकैरिया, अगली 2 डोमेन्स है ना हमारी, उन दोनों की मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और फैटी एसिड जो है ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं। यानी कि जो आर्किया की सेल मेम्ब्रेन है बेटे वो क्या होती है? वो ब्रांच चेंज होती है। और जो बैक्टीरिया और यूकैरिया की है वो क्या होती है? वो हमारे पास क्या आ जाएगी? अनब्रांच आ जाएगी। इनका स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ और देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्या हम अपने पढ़ रहे हैं बेटे? हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन और किसकी सेल मेम्ब्रेन? आर्किया की सेल मेम्ब्रेन हमने स्टडी की और उसका डिफरेंस देख लिया बैक्टीरिया से और यूकैरिया से क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें आएंगी। एक आएंगे आपके ईथर लिंकेज। ठीक है, सी बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक और सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड और बनाओगे। ये जो बॉन्ड मैंने बनाया इसके साथ हम क्या चीज़ अटैच करेंगे? सी, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा? CH2 बेटे, और यहाँ पे भी क्या आएगा? CH2। यहाँ पे आप क्या अटैच करोगे? फॉस्फेट ग्रुप। क्या हम अटैच करेंगे? फॉस्फेट ग्रुप। डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड ओ, और साथ ये आपके इसकी नेगेटिव। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके साथ इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चेन स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी चेन स्ट्रक्चर बनेगा। ये कार्बन के साथ यहाँ से चेन अटैच होती है। और ये क्या है? ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। 2, यहाँ पे 2 रिंग्स के बाद। ठीक है, ये और बेटे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या चीज़ है? ये जो मैंने बीच में रिंग बनाए हैं ये सी डबल बॉन्ड ओ जो हैं ये क्या चीज़ है बेटे? ईथर लिंकेज। ETHER, ईथर लिंकेज। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज ग्लिसरॉल। ये किसका फार्मूला है? ग्लिसरॉल। और ये हमने क्या अटैच किया बेटे? ये हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया। क्या अटैच किया? फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये चेन है, लेकिन ये कौन सी चेन है? दिस इज ब्रांच चेन। क्लियर है? अच्छा, आगे हम लोग आते हैं। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये है बेटे स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन। किसकी सेल मेम्ब्रेन?
आर्किया की, ठीक है। आर्किया की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रांच चेन है, ब्रांच के साथ ईथर लिंकेज है और ईथर के साथ ग्लाइसरोल और ग्लाइसरोल के साथ क्या चीज़ अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि बैक्टीरिया में और यूकैरिया में ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बैक्टीरिया में यहाँ पे यही चीज़ अटैच होगी, ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे ईथर लिंकेज की जगह क्या आ जाएगा बेटे, ईस्टर आ जाएगा, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ ओ और यहाँ पे फिर आपका सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएंगे, क्लियर है। बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पे वो जो दो चीज़ें हमारी थी वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। ये आपका सेम ऐसे ये O के साथ यहाँ पे आपका CH2 आ जाएगा, यहाँ पे C आएगा, C के साथ H और यहाँ पे क्या आपका फिर आ जाएगा CH2 और यहाँ पे O के साथ आपका क्या था, PO डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या था, O था। ये देखिए, अब आप गौर करो स्ट्रक्चर पे, ये क्या बेटे मैंने बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, किसका, आर्किया का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। ये मैंने किसका स्ट्रक्चर साथ ड्रॉ कर दिया, हमने इसका कंपैरिजन किया बैक्टीरिया और यूकैरिया के साथ कि उनके डिफरेंस क्या है दोनों के सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन के सॉरी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेटे ईथर लिंकेज प्रेजेंट था और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ नहीं ना है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट नहीं थी। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ईस्टर, ये क्या है, ईस्टर लिंकेज है। वहाँ पे क्या था, ईथर लिंकेज था। ये एक डिफरेंस है, आपका डिफरेंस भी आ सकता है क्वेश्चन में, आपका पेपर में क्वेश्चन कि इन दोनों के सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ईथर लिंकेज है और यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, ईथर है, ठीक है, सॉरी ईस्टर है, यहाँ पे ईथर है। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है कि ये ब्रांच चेन है और ये क्या है, ये अनब्रांच है। देखो ये ब्रांच चेन थे और ये क्या है, ये अनब्रांच है, वो ब्रांच यहाँ पे अनब्रांच, यानी कि ये दो मेन डिफरेंस हो गए इनके, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो ब्रांच है ये क्या है, ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड जो यहाँ पे अटैच है ईथर के साथ वो क्या है, ब्रांच है। यहाँ पे जो फैटी एसिड अटैच है वो क्या है, वो अनब्रांच है। बेटे ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया है मैंने आपको, किसका, इनकी सेल मेम्ब्रेन का। अगर आप इधर भी देखते हो इस डायग्राम पे भी ये सेम वही डायग्राम है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है। अगर आप इसको क्लोज देखो ज़रा तो बेटे ये वही ब्रांच अब इस चेन है जो मैंने दिखाया है, इसके साथ ईथर लिंकेज है, ग्लाइसरोल और ये साथ क्या आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है। ये फॉस्फेट ग्रुप और ग्लाइसरोल ग्रुप यहाँ पे भी सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, वहाँ पे ब्रांच चेन है, यहाँ पे अनब्रांच चेन है, यहाँ पे ईथर है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ईस्टर लिंकेज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आर्किया की सेल मेम्ब्रेन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डैट इज सेल वॉल। जो सेल वॉल है आर्किया की वो बेटे कैसे है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। द सेल वॉल ऑफ आर्किया like cellulose and peptidoglycan, instead they contain distinct polysaccharides and proteins. Some archaea have pseudopeptidoglycan. On the other hand, bacterial cell wall contain peptidoglycan, a polymer consisting of sugar and amino acid that provides structural support. In eukarya, the cell wall if present are composed of cellulose in plants or chitin in fungi, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हमने क्या अगला टॉपिक जो मैंने जिसको भी रीड आउट किया बेटे वो क्या है, वो है आपकी सेल वॉल। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो यूकैरिया की है उसके अंदर दो चीज़ें एब्सेंट होती हैं, कौन सी, एक सेलुलोज और एक कौन सा, पेप्टिडोग्लाइकन। बल्कि उसके अंदर क्या सेल वॉल उसकी किसकी मिलके बनी होती है बेटे, पॉलीसेकेराइड्स की और प्रोटीन की। किसकी, क्या वर्ड बोला मैंने अभी, पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा कुछ आर्किया की स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर सूडोपेप्टिडोग्लाइकन भी होता है, यानी कि तीन चीज़ें होगी, पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन, लेकिन कुछ के अंदर जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट है, सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। इसके अलावा जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं बैक्टीरिया के साथ, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन और शुगर और अमाइनो एसिड के पॉलीमर से मिलकर बनी होती है और ये इसको एक स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट देती है। यूकैरिया की अगर हम देखें तो उसकी सेल वॉल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, सेलुलोज और काइटिन, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अब हमने तीनों के कंपैरिजन कर लिए, तीनों चीज़ों के, किसके,
आर्किया, यूकैरिया और बैक्टीरिया का। आर्किया में हमने क्या पढ़ लिया कि ये एक पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बनती है इसकी सेल वॉल। बैक्टीरिया में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं, शुगर और अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं। इन द एंड यूकैरिया में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से और काइटिन से मिलकर बनती है। क्लियर है बेटे? आगे चलें हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आप लोग चलें, ठीक है। पेज नंबर 3 में आपका आता है जेनेटिक डिफरेंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनका जेनेटिक डिफरेंस पढ़ रहे हैं। आर्किया शेयर several genetic sequence and regularity features with eukaryotes, highlighting their closer evolutionary relationship. आर्किया जो है बेटे, इसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है, जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज जेनेटिक सीक्वेंस पता है ना? डीएनए के अंदर जो पूरा एक जेनेटिक मेकअप होता है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती है ना, नाइट्रोजीनियस बेसिस के पेयर जुड़े होते हैं। ये तो हम पेयरिंग पढ़ के आए थे ना 10th क्लास में, आपने सारी पढ़ी थी। तो बेटे वो जो जेनेटिक सीक्वेंस जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम जेनेटिक सीक्वेंस कहते हैं ना। तो आर्किया का जो जेनेटिक मेकअप है, जो उसका जेनेटिक सीक्वेंस है, वो किसके साथ मैच करता है? यूकैरियोट्स के साथ। प्रोकैरियोट्स के साथ मैच नहीं करता है, यूकैरियोट्स से मैच करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूकैरियोट्स जो आर्किया है, इनकी अगर हम हिस्ट्री देखें, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें, तो ये लिटिल बिट जो हैं ये क्लोज हैं किसके साथ मिल रहे हैं? यूकैरियोट्स के साथ मिल रहे हैं जेनेटिकली। इनका अगर हम जेनेटिक मेकअप देखें, ठीक है, इनकी जीनोटाइप देखें। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आते हैं मेटाबॉलिज्म। ये हम इनके फीचर्स पढ़ रहे हैं आर्किया के। पहले हमने इसकी सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, फिर हमने इसकी सेल वॉल पढ़ ली बेटे, फिर हम इसके जेनेटिक डिफरेंसेस पे आ गए। अब हम अगली चीज़ पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म। आर्किया हैव यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक मेथेनोजेनेसिस, ठीक है, which is not found in bacteria and eukarya. On the other hand, bacteria exhibits metabolic pathways including photosynthesis, nitrogen fixation, and fermentation. In eukarya, the metabolic processes are often more complex and include cellular respiration, photosynthesis in plants and algae, and various forms of fermentation. आप जितनी भी अभी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो उन सब में हम लोग साथ साथ कंपैरिजन भी करते जा रहे हैं, ठीक है। आपके पेपर में इनके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, यूकैरिया के, बैक्टीरिया के और आर्किया के। तो जब आप इनको गौर से पढ़ोगे तो डिफरेंसेस बेटे आप खुद इनको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया, डैट इज मेटाबॉलिज्म। जो आर्किया है इस डोमेन, इसका मेटाबॉलिज्म जो है बेटे ये एक यूनिक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं? मैथेनोजेनेसिस कहते हैं। मैथेनोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन बनाना। जबकि बैक्टीरिया और यूकैरिया के अंदर ये प्रोसेस जो है फाइंड नहीं होता ही नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं होता। जब हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं तो बैक्टीरिया में जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं बेटे वो कौन कौन से होते हैं? फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं और फर्मेंटेशन होता है। और यूकैरिया में कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और फॉर्म्स ऑफ फर्मेंटेशन। ये तीनों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो इन तीनों के अंदर होती हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किया। द आर्कियंस विच लिव इन हाई एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी एज अ सोर्स ऑफ एंजाइम that can function under harsh condition. For example, the enzyme of DNA replication have been extracted from such archaeans. These enzymes can work best at high temperature and allow rapid cloning of DNA in laboratory. Similarly, the methanogens archaeans are a vital part of sewage treatment. They carried out anaerobic digestion and produce biogas. Acidophilic archaea are used to extract metals such as gold, cobalt, copper from ores in mineral processing. यहाँ पे आपको एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी आपका क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्किया, ठीक है, या सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किया बताना है। तो यहाँ पे 3-4 सिग्निफिकेंस बेटे हमें बताए गए हैं, ये आपने लर्न कर लेने हैं। इनको चाहे तो आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लो, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे तो याद करना ज़्यादा अच्छा होता है और क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की अच्छी लगती है। पहला इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आर्कियंस जो हैं ये हाई एसिडिटी और अल्कनिटी जो है में मतलब रह सकते हैं और ये सोर्स ऑफ एंजाइम है, ठीक है, जो कि हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। हार्श कंडीशन का मतलब होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन हो तब भी ये सर्वाइव करते हैं और ये बहुत सारे एंजाइम जो हैं उनको बनाते हैं। कॉमन एंजाइम, इनका जो एंजाइम है
वो कौन सा एंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है। वहाँ पे आपने एंजाइम पढ़ा था ना कि डीएनए रेप्लिकेशन जब होती है, जब डीएनए के स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से अलग होकर दोबारा उनकी डुप्लीकेशन होती है, तो वहाँ पे हमें एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेटे वो वाले एंजाइम भी बहुत सारे जो हैं आर्किया जो है वो बना रहे होते हैं। इसके अलावा और ये जो इन्हीं एंजाइम को जो है हम लोग लैब में भी जो है वो आर्टिफिशियली भी जो है इनकी क्लोनिंग करके इनकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो बनाते हैं। दूसरा इसका मेन काम क्या था, हमने यहाँ पे पढ़ा था, प्रोसेस पढ़ा था, मेथेनोजेनेसिस में आपको पढ़ाई थी, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो ये जो हैं अपने इस प्रोसेस की वजह से जो है ये सीवेज ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट जितना भी सीवेज से रिलेटेड हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितना भी पूरा सिस्टम है, वहाँ पे भी जो है इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे ये क्या करते हैं, एन एरोबिक डाइजेशन करते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटे, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। और फिर आपका एक और अगला इनकी टाइप आ रही है एसिडोफिलिक। एसिडोफिलिक एरो जो आर्की हैं बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि इनको मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया था। एक्सट्रैक्शन क्या है कि ज़मीन जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस में से जो हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ के अंदर से जो चीज़ निकालते हैं ना, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो जो एसिडोफिलिक आर्किया है उसको हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कॉमन एग्जांपल कौन सी है, गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, इनको जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी जो है एसिडोफिलिक आर्किया जो है वो यूज़ होते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने आर्किया की इंपॉर्टेंस पढ़ ली। फिर हम आएंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया में कि आर्किया की जो है वो ग्रुपिंग कैसे की गई है, इनको कौन कौन से ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया इंक्लूड मेथेनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन एज ए मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, हेलोबैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली सलाइन इन्वायरमेंट, thermococci found in hot environment, and Thomer archaeota involved in nitrogen cycle। यानी कि 4 मेन इनकी जो है आपको ग्रुप्स बता दी हैं। पहला कौन सा है बेटे, मैथेनोजेंस। पहले ही बता दिया था आपको, मैथेनोजेंस वो होते हैं जो कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मिथेन एज ए बाय प्रोडक्ट जो है मिथेन गैस बनाते हैं। दूसरे आपके क्या आते हैं, हेलोबैक्टीरिया। हेलोबैक्टीरिया वो हैं जो सलाइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, सलाइन इन्वायरमेंट में रहेंगे, मतलब ये ज़्यादातर और फिर आपके पास आते हैं थर्मोकॉक्साई, ये जो है हॉट इन्वायरमेंट में होते हैं। और उसके बाद आपके पास बेटे क्या आते हैं, ये एंड पे आपके हैं थोमर आर्किया या थोम आर्कियोटा कह सकते हैं इसको, थोम आर्कियोटा। ये वो आर्किया हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, और ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में भी कन्वर्ट करते हैं। बेटे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना ये वर्ड, जहाँ पे हमने पढ़ा था सेलाइन कंडीशन। सेलाइन कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, चाहे सी में रह रहे हैं चाहे सॉइल में रह रहे हैं, तो जहाँ भी साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ना उसको हम लोग सेलाइन इन्वायरमेंट कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, क्या, साल्ट की कंसनट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी उसको हम सेलाइन इन्वायरमेंट कहेंगे। हमने इसके 4 मेजर ग्रुप्स पढ़ लिए। अगर आप लोग आगे आते हो तो आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम्स दी हुई हैं। इन डायग्राम्स को देख के आपको इनकी शेप्स का भी पता चल जाएगा और ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके ग्रुप्स कैसे हैं। ये देखो, ये जो बेटे आपको पहले अब दिखाए हुए हैं, दीज आर मैथेनोजेंस। ठीक है, ये हेलोबैक्टीरिया, ये थर्मोप्लाज्मेटा, और एंड पे आपके पास क्या आगे थर्मोकॉक्साई जो है वो ब्रांच आ गई। हमने अपना जो मेजर ग्रुप, मेजर डोमेन जो हमने आर्किया थी वो आज कंप्लीट कर ली। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने डोमेन आर्किया पढ़ी। डोमेन आर्किया में मैंने आपको बता दिया कि आर्किया जो है वो आर्कियोस वर्ड जो है एंशियंट, उससे जो है ये ड्राइव हुआ। इसका हमने साइज पढ़ा। फिर हमने साइज के बाद जो है बताया कि एसेक्सुअली जो है इनकी रिप्रोडक्शन होती है बाय डिफरेंट मीन, बाइनरी, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी सेल मेम्ब्रेन पढ़ी। सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया कि ब्रांच चेन फैटी एसिड जो है इसमें प्रेजेंट है और ईथर लिंकेज जो है उसके साथ जो है ये ब्रांच चेन अटैच होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, इनकी हमने सेल वॉल कंपोजिशन पढ़ी थी। सेल वॉल कंपोजिशन में मैंने आपको बताया कि इनकी सेल वॉल जो है वो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से जो है वो मिलके बनी होती है। ठीक है, फिर इनकी मैंने आपको स्ट्रक्चर ही बेटे ड्रॉ करके बताया। उसके बाद हम इसकी जेनेटिक में आए। जेनेटिक में मैंने आपको बताया कि इसका जो जेनेटिक मेकअप है, जो जब हम लोग इसका जो सीक्वेंस देखते हैं जेनेटिक, तो वो यूकैरियोट से मिलता है।
उसके बाद हम लोगों ने इसकी मेटाबॉलिज्म पढ़ी। मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया कि इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है इसको मैथेनोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये मीथेन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट जो है ये बनाते हैं। उसके बाद हमने इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, हमने इसके मेजर ग्रुप्स बेटे पढ़े। मेजर ग्रुप्स में मैंने आपको बताया कि हमने आर्किया को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। चारों मेजर ग्रुप्स की नीचे आपको शेप्स और जो है वो डायग्राम आपको दी हुई है, ये आप अपनी बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इन ह्यूमंस इंटेस्टाइनल गैस इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैथेनोजेंस। ह्यूमंस की बात हो रही है कि इंटेस्टाइन में हमारी गैस क्रिएट हो जाती है बाज़-औक़ात, और बहुत ज़्यादा उसकी कमुलेशन भी हो जाती है। तो ये गैस किसकी वजह से होती है, इसका रीज़न क्या है? दिस गैस इज़ ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैथेनोजेंस, यानी कि हमारे अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। कौन सी? जो कि मैथेनोजेंस इसको हम लोग कहते हैं, और ये इसमें भी मीथेन गैस जो है वो बनती है। टॉपिक हमने जो है अपना आर्किया जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसके सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, इसके सिग्निफिकेंस बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। पेपर में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्किया, ये आपने भूलने नहीं है। जब आप इनको पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके 4-5 पॉइंट्स ये बन जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है, एंजाइम बनाने के काम आता है। दूसरा क्या है कि इससे जो है एनारोबिक बायोगैस प्रोड्यूस होती है। फिर हमने क्या बताया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये कुछ इनके मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई। आज के टॉपिक के लिए बस बेटे इतना ही है, ठीक है। यहीं तक आपने इसे कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग सेकंड डोमेन जो है बैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बेटे नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, उसको आपने अच्छी तरह से बेटे याद करना है। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।